एक कुछ महीने पहले मीरा रोड रेलवे ट्रैक के सामने पूजा नगर में जो अपना हिंदू मंदिर है उसे तोड़ दिया गया था। वो पूरा मामला क्या था और उस दिशा में कैसे समाज आगे बढ़ा? एक दिन ऐसा ही संयोग से मैं नया नगर पुलिस चौकी गए थे। वो हमारे नेता है किरीट सिमोया जी, उनका एक पधारना हुआ था, तो संयोग से वहाँ हम लोग गए थे। मैं थे, मेरे साथी सुशील जी भी थे, हमारे आमदार साहब थे, उस समय के जिला अध्यक्ष भी थे, और दो चार लोग और भी थे। वो कुछ भोंगे का विषय था कि बचते हैं, वो सब विषय पे वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे थे। तो उसी विषय पे हम लोग भी गए। जब वो वहाँ गया तो मुझे ये सब बात होने के बाद हमारे नेताओं ने बात की, उसके हम लोग खड़े रहे, देख रहे थे। तो ये विषय होने के बाद मुझे वहाँ के पीआई ने मुझे बोला कि आप रुक जाओ भाई साहब। तो मैं बोला क्या है, कुछ विषय है? तो बोला मुझे इस मंदिर के विषय में बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, मंदिर स्थानांतरित करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप रुक जाइए, हम बाकी समाज में बात करते हैं, समाज क्या बोलता है, जैसा जो समाज का निर्णय होगा हम आपको अवगत कराएंगे। फिर हम सब साथी लोग बैठे, समाज में पूछा लोगों को कि मंदिर नहीं टूटना चाहिए, मंदिर तोड़े क्यों, मंदिर बनने चाहिए, मंदिर टूटे क्यों? तो फिर हमने उसका बात का विरोध किया, और उस समय फिर बिल्डर भी मान गया कि विरोध मंदिर नहीं टूटेंगे। तो वहाँ तक तो बच गया, पर उनकी जो नीयत थी, एक कथनी और जो करनी में जो फ़र्क होता है ना, वो फ़र्क शंका शुरू से रही। और जब शंका होती है तो वो एक बार देखना होता है कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो मैं अक्सर उधर जाता था। एक दिन मैं अनायास ऐसे गया तो वहाँ पे पूरा मंदिर का जाने का रास्ता बंद कर दिया कि मंदिर में कोई जा नहीं पाए। और उधर गंदगी, जो मैं अभी कैमरे पे बता नहीं सकता कि लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और वो किसी को दोष क्यों देना? आप एक सुंदर गार्डन बना दो और उसमें फिर एक बहुत सब प्रकार के फूल लगा लो, एकदम पूरा सौंदर्यकरण कर दो, और फिर कोई जानवर को छोड़ दो उसमें, तो वो जानवर क्या करेगा? हाँ, नुकसान करेगा। तो वैसा ही कहे तो जिनके हाथों में दिया हुआ काम, तो उनका कोई लेना देना नहीं हमारे मंदिर से, तो वो उधर गंदगी कर रहे हैं, और किस किस प्रकार की गंदगी कर रहे हैं वो देखेंगे तो घृणा पैदा हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मुझे साफ चाहिए 2 दिन। तो उन्होंने मुझे बोला 2 दिन का समय दीजिए, मैं साफ़ करके देता हूँ। 2 दिन बाद मैं फिर गया तो साफ़ नहीं हुआ। तो बोला कि मैं 2-4 दिन मुझे और दीजिए, साफ़ कर दूँ। ऐसा करके उन्होंने मुझसे 10-15 दिन का समय ले लिया, और वो जो गंदगी थी वो बढ़ रही थी। अब मुझे अंदर से कहीं न कहीं वो पीड़ा हो रही थी कि मेरे भगवान जो है इस परिस्थिति में है, जिसको मैं जल चढ़ाने जाया करता था, वहाँ लोग नहीं थे। तो हमने एक रोटेशन व्यवस्था बनाई कि एक दिन पोडवाल जी जाएंगे, एक दिन कोई और जाएगा, एक दिन कोई और जाएगा, ऐसा करके पूजा हो रही थी। तो फिर मुझे मन कुंठित हुआ, और फिर मैंने उस दिन फेसबुक लाइव आया और मैंने आह्वान किया लोगों को कि ये बिल्डर है, ये मंदिर तोड़ना चाहता है, इसके साथ में कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, पर इनकी नीयत ठीक नहीं है। मंदिर की आप जब देखोगे मंदिर की, तो हमने साफ़ सफाई कराई, तो उसमें देखा कि नंदी का जो मुंह है आगे वाला वो तोड़ दिया गया, नंदी के कान तोड़ दिए गए, भगवान दुर्गा माता के हाथ टूटे हुए, 1-2 मूर्तियों के नाक टूटे हुए, तो वो सब मूर्तियाँ खंडित। तो अंदर से एक गुस्सा, एक पीड़ा जो होती है वो हुई। और फिर अभी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं लगा हूँ, और मैं लगातार मंदिर जा रहा हूँ, और जितना होगा महाआरती का भी रखा है कि लोग आए और उसमें आरती करें, तो लोगों में एक जागरण भी होगा कि वहाँ एक मंदिर है, हमें जाना चाहिए, अपना कर्तव्य समझकर।